स्टार्ट करते हैं सीएमए इंटर लॉ के पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप एमसीक्यू के 30 मार्क्स कैसे स्कोर करें, और बहुत इजी होता है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप 30 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, मॉड्यूल के बैक साइड के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होता है तो वहाँ पे बैक साइड कुछ एमसीक्यू होता है, तो वो कर लीजिएगा। देन बिट्स क्वेश्चंस होते हैं सीएमए के पोर्टल्स पे, वो डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिएगा, एमसीक्यू सेशन ऑफ द अर्जुन छापरा यूट्यूब पे जाइएगा तो इनके वीडियोज़ हैं, 3-4 वीडियोज़ हैं, उसको 2x पे करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से आप अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके 20 से 30 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं बताता हूँ, डिस्क्रिप्टिव में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जिस टीचर से भी पढ़े हों उसका मैराथन देख लिए हो, रिवीजन वीडियो देख लिए हो, एंड बुक की एक रीडिंग आपने की हो। क्योंकि मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा वो आपको तुरंत मिल जाए कि कहाँ पे आपने नोट्स बना के रखे हैं, कि आपको ज़्यादा फाइंड आउट ना करना पड़े। स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट लॉ से। इसमें भी मैं उस मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी बता देता हूँ। देन स्टार्ट करते हैं। ये करीबन 14 मार्क्स कवर करता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करता हूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 इस पे लिखिए इम्पॉर्टेंट सारे हैं, बट इसको एकदम से देख के जाइएगा क्योंकि ये कभी भी पूछा जा सकता है, हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में पूछते हैं लोग। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 11, 12, 13 एंड 14। बिजनेस एथिक्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 5। देन आते हैं आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड एलएलपी एक्ट में। इसके 4 क्वेश्चन हैं, चारों कर लीजिएगा क्योंकि अब 4 क्वेश्चन में क्या ही मैं सेलेक्टिव दो। देन नेगोशिएबल में भी 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, वो कर लीजिएगा। और सेल्स में तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ये क्वेश्चन मार्क कर लें एंड ये कर लें। 5 क्वेश्चन दिया हूँ, 5 पढ़ लीजिएगा, बट ये दोनों तो लास्ट टाइम देख के जाइएगा, ठीक है। एंड ये हो गया। मैंने वो क्या कहते हैं, ये वेजेस लेबर लॉ के मैंने क्वेश्चन नहीं दिए हैं क्योंकि रीज़न है वो 14 मार्क्स के ऑप्शंस में आते हैं। तो मेरा कहना है कि वो काफ़ी चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं उसमें। तो ऑप्शंस में आते तो मेरा है कि वो आप अगर किसी ने पढ़ रखा है तो भाई वो अटेम्प्ट करे, बट और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैं कहता हूँ कि भाई छोड़ देना क्योंकि वो काफ़ी, और वहाँ पे कुछ चीज़ें याद भी नहीं आएंगी। तो मेरा कहना है कि अगर नहीं पढ़े हो तो भाई छोड़ दो, कोई मार्क्स नहीं। ऑप्शंस में आते हैं, हमेशा आते हैं ऑप्शंस में, तो इतना डरने की बात नहीं है, वो सीधे छोड़ सकते हो, ठीक है। आते हैं लीस्ट इम्पॉर्टेंट में, बट ये कुछ 6 क्वेश्चन हैं, बस देख लीजिएगा। ये दिन के कैंसिलेशंस पे है, एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल्स, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, एंड नेगोशिएशन एंड असेसमेंट के डिफरेंस। हाँ, ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं। अब इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑडिटर एज पर एलएलपी एक्ट, एंड ये भी है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बार देख लीजिएगा। देन आते हैं, ये सारे हो गए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, एक ये है,
ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब मैं कुछ और चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपके पहले क्वेश्चंस जो आते हैं वो मेनली आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और सेल से। तो ये 14 मार्क्स करते हैं। अगर आपके ये 2 चैप्टर से आपके 14 मार्क्स आ जाएंगे। दैन क्वेश्चन नंबर 3 में नेगोशिएशन से आते हैं एंड फिर उसमें कैरी करता है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप या फिर LLP एक्ट। तो ये 14 मार्क्स के आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में लेबर्स लॉ आता है, उसके 2 क्वेश्चंस आते हैं A और B करके, तो ये 14 मार्क्स के आ जाएंगे। देन उसके बाद आता है कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के क्वेश्चन आते हैं 14 मार्क्स के A और B करके। एंड देन उसके बाद आता है बिजनेस एथिक्स के, ये भी A और B करके आते हैं 14 मार्क्स के। देन एक लास्ट में आता है केस स्टडी, जिसमें किसी भी चैप्टर से केस स्टडी आ सकता है, बट लेबर लॉ से नहीं आता है वो। तो ये अगर आपको फुल है कि आप इसमें से क्या चूज़ करते हैं, तो मैं अभी एक सैम्पल नहीं, पिछले साल का पेपर दिखाता हूँ। पिछले